और एक रीजनल फीस 1,000 रुपया है रखी हुई है हमने शुरुआत की। तो उसको फॉर्म को भर के वो हमारा मेंबर बन सकता है जी। दूसरा आपने बोला कि हमारे साथ क्या फ़ायदे होंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम एक्ट करेंगे एज ए स्पोक्स पर्सन उस व्यापारी की तरफ से, जो कि जिस डिपार्टमेंट के साथ वो डील करता है उसको कोई दिक्कत आती है तो हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो डिपार्टमेंट्स के भी जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो उस तक पहुँचे, और उसकी जो कोई दुख तकलीफें हैं वो हम डिपार्टमेंट से उसकी मदद करें कि उसकी खत्म हो। मैं कटरा के व्यापारियों, बिजनेसमैन से, सभी से अपील करना चाहूँगा कि भारी तादाद में हमारे साथ मेंबरशिप करके आप हमारे साथ जुड़ें, और हम आपको यकीन दिलाते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के आपके साथ पूरा ताउन करेगी। जय माता दी। सबसे पहले तो मैं अरुण शर्मा जी, जो कि प्रेसिडेंट श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट क्लब कटरा और ट्रस्ट क्लब कटरा की तरफ से प्रदीप जी, आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा कि क्या क्या है। जैसे अगर मैं जो हमारा चैम्बर ऑफ टूरिज्म ट्रेड एंड इंडस्ट्री कटरा बना हुआ है, जो सोसाइटी बनी है, उसकी अगर मेंबरशिप के उसके ऑफिस बियरर्स के बारे में बताऊं तो एज ए मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ बैठे हुए हैं रजनीश पुरोहित जी, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, और मेरे साथ शिव कुमार शर्मा जी बैठे हुए हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। इसके साथ ही हमारे बाबूराम शर्मा जी, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। अतुल शर्मा जी सेक्रेटरी हैं। धरुण शर्मा जी वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इसके साथ मानव सन्मोत्रा जी, ये हमारे लीगल एडवाइज़र हैं। और इसके साथ ही करण वैद जी, ये हमारे सेक्रेटरी हैं। और 4 हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, जिसमें विशाल कपूर और अरुण शर्मा जी और गुरदेव जी, ये हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। तो पहले ये आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि चैम्बर क्या है, नई बॉडी बनी है क्यों? बहुत देर से कटरा की जो बिजनेस क्लास है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसमें ये महसूस किया जा रहा था कि कोई ऐसा हमें प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसी बॉडी हो जिसमें कि सभी जो हमारे ट्रेड्स हैं कटरा के, जिसमें कि वो उसकी शमूलियत हो और उसको एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे कि अपने वो ग्रीवेंसेस, जिसको वो अपने तकलीफ के बारे में बताए, जो कि उनको जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनके साथ उनके जो इंटरेक्शंस होती हैं, तो उनको जो तकलीफें आती हैं तो उनको कैसे मीटअप किया जाए। तो इसके लिए इसकी चैम्बर के बारे में सोचा गया। हालांकि इस चैम्बर के बारे में काफ़ी देर से हम जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे काफ़ी देर से सोच रहे थे, तो इसमें मीटिंग्स भी होती रही, तो इसमें काफ़ी टाइम लगा, लेकिन एटलीस्ट मतलब कि 1 महीना पहले ही इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई, तो जिससे कि ये चैम्बर अपने इस्टेब्लिशमेंट में हो गया। अब इसके क्या मुद्दे हैं या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्यों ये बनाया गया चैम्बर। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा एम और मुद्दा रहेगा वो है कि हम जो गवर्नमेंट की जो वेरियस बॉडीज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, या तो उनके साथ हमारे बेटर रिलेशंस रहें, उनके साथ हमारा जो वो उनकी जो बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो हमारे तक पहुँचे, और हमारे जो ग्रीवेंसेस हैं, जो हमारी दुख तकलीफें हैं, उनके तक पहुँचे। तो इस एक इसमें से एक ऑब्जेक्टिव ये आया। दूसरा ये था कि हम जो कटरा की बिजनेस कम्युनिटी है उसको एक पीसफुल इन्वायरमेंट दे सकें, जिससे कि वो अपना कारोबार एक अच्छे तरीके से कर सके, और साथ में ही वो उसको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी मिले।
तीसरा, जैसे हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके हम जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट कर सकें। चौथा, जैसे कि बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अभी जैसे हमारे कटरा में ही एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है या इंटर मॉडल स्टेशन आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो वो हम अपॉर्चुनिटीज हम सोच रहे हैं कि कटरा की जो यूथ हैं या कटरा की जो बिजनेस कम्युनिटी है, तो उनको भी इसमें कोई ना कोई शमूलियत मिले, भागीदारी मिले। और सबसे बड़ा है कि जो भी जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है कटरा की, तो उसमें हम एज ए स्पोर्ट्समैन एक्ट करें। अब मैं थोड़ा सा इससे आऊँगा कि जो मेंबर्स हैं तो इसमें कौन कौन बन सकता है, जो हमारे चाहिए जो ये बात सबसे जो हमारा नाम है इसी से बहुत बड़ी क्लियरिटी है। जैसे चैम्बर ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है, जैसे होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, ट्रैवल ऑफिस, ये हमारे मेंबर बन सकते हैं। ट्रेड, ट्रेड में जैसे रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, किसी भी ट्रेड के, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, माला चूड़ी हो, फोटो हो, या शाल एम्पोरियम हो, वो हमारा मेंबर बन सकता है। इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट किसी जो कि रैक्सी डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि हमारी जो जुरिस्डिक्शन रहेगी वो रैक्सी डिस्ट्रिक्ट रहेगी, तो इसमें कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट वो हमारा मेंबर बन सकता है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं, वो अपने फर्म्स के लाइसेंसेस के थ्रू हमारा मेंबर बन सकते हैं। तो ये मैं ये बताना चाहूँगा, जो चैम्बर ऑफ टूरिज्म ट्रेड एंड इंडस्ट्री कटरा बना है, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनी है। इसमें टूरिज्म के, ट्रेड के और इंडस्ट्री के और प्रोफेशनल्स के सभी मेंबर्स को हमारा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। और इनकी जो अ, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी तो हम उनको प्रोजेक्ट करेंगे, उनके जिन जिन डिपार्टमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन रहती है। तो पहले तो आपने जैसे पूछा कि इसकी फीस के बारे में, तो इसका हमारा एक मेंबरशिप फॉर्म निकला हुआ है। तो उस मेंबरशिप फॉर्म को आप जो भी यूनिट बिजनेस हमारे साथ जुड़ना चाहता है उसका कोई लाइसेंस की कॉपी उस फॉर्म को भरने के साथ, चाहे जैसे हमने रखा हुआ है कि टूरिज्म की सर्टिफिकेट हो, म्यूनसिपल कमेटी कटरा का सर्टिफिकेट हो, जीएसटी हो, लेबर हो, डीआईसी का लाइसेंस हो, तो इस तरह का कोई भी लाइसेंस हो आपके पास, तो उसकी कॉपी और दो फोटोग्राफ और एक रीजनल फीस 1,000 रुपया है रखी हुई है हमने शुरुआत की। तो उसको फॉर्म को भर के वो हमारा मेंबर बन सकता है जी। दूसरा, आपने बोला कि हमारे साथ क्या फायदे होंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम एक्ट करेंगे एज ए स्पोक्स पर्सन उस व्यापारी की तरफ से, जो कि जिस डिपार्टमेंट के साथ वो डील करता है उसको कोई दिक्कत आती है तो हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जो डिपार्टमेंट्स के भी जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो उस तक पहुँचे, और उसके जो कोई दुख रिलेटेड हैं वो हम डिपार्टमेंट से उसकी मदद करें कि वो उसकी खत्म हो। मैं कटरा के व्यापारियों, बिजनेसमैन से, सभी से अपील करना चाहूँगा कि भारी तादाद में हमारे साथ मेंबरशिप करके आप हमारे साथ जुड़ें, और हम आपको यकीन दिलाते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के आपके साथ पूरा ताउन करेगी। धन्यवाद।